इस बात पे बिल्कुल दम है कि भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पे बढ़ा है कि आप लोग मिलकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके डेट तय कीजिए और सामूहिक तमाम पदाधिकारियों के बीच जो है प्रखंड में समीक्षा बैठक होगी। इसका निदान हम निकालने का काम निश्चित रूप से करेंगे। जानकी सिंह जिंदाबाद, अनंत प्रताप देव जानकी सिंह, धुरकी के सभी। आपको याद होगा अखबार के पन्नों में या मोबाइल और टीवी में देखा होगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रखंड में दलाल बैठा है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। राजा जिंदाबाद, राजा जिंदाबाद। क्षेत्रीय विधायक अनंत प्रताप देव ने धुरकी प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में रविवार को भवन निर्माण विभाग से 85 लाख रुपए के प्राक्कलन से बनने वाले पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना के साथ नारियल फोड़कर किया है। इस दौरान विधायक ने शिलान्यास सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC भी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा भवन का निर्माण होगा जो स्थानीय समुदाय को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। विधायक ने कहा कि धुरकी प्रखंड के लोगों को विभिन्न बीमारियों से बचाव व रोकथाम सहित स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा की संपूर्ण सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी बजट सत्र के दौरान उन्होंने आदिम जनजातियों की जमीन के संबंध में और हाथियों के द्वारा ग्रामीणों को कुचलने, घर तोड़ने व फसल रौंद कर नष्ट करने का मामला भी उन्होंने प्रमुखता से उठाया था। विधायक ने कहा कि उन्हें उनकी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार यह जानकारी मिल रही है कि प्रखंड कार्यालय में घुसखोरी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि मेरे रहते किसी भी कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, भ्रष्ट लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। वह जल्द ही धुरकी प्रखंड कार्यालय में BDO, CO सहित तमाम प्रखंड कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में मनरेगा सहित भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमीशनखोरी सहित तमाम जन समस्याओं पर चर्चा होगी और त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। विधायक ने कहा कि राज्य में सरकार हमारी है और प्रखंड कार्यालय में चल रहे घुसखोरी, कमीशनखोरी की तमाम जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी है और वह यह कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमाए। विधायक देव ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी और कर्मी से डरे नहीं। अगर उनका रवैया नहीं बदलता है तब ऐसे भ्रष्ट कर्मी पदाधिकारी भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रहें। वहीं कार्यक्रम का अध्यक्षता और संचालन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष इसराइल खान ने किया। इस दौरान सभा को पूर्व जीप सदस्य जानकी सिंह, पूर्व मुखिया लक्ष्मण यादव, इस्लाम खान, शैलेश यादव, मुक्तेश्वर पांडे, प्रदीप सिंह, जितेंद्र ठाकुर ने भी संबोधित किया। इस दौरान योगेंद्र यादव, एहसान अंसारी, इकराम खान, राम किशुन कोरवा, BDC कृष्ण कुमार सिंह, मनान अंसारी, इरशाद अंसारी, शंभू सिंह, नरेश गौड़, अशोक यादव, जाबिर अंसारी सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। इस बात पे बिल्कुल दम है कि भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पे बढ़ा है। मैंने इसकी जानकारी अपने सुप्रीमो को देने का भी काम किया है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिन नहीं है, वक्त का इंतजार करिए, परिवर्तन होगा और आपके ही मुताबिक परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो नए सिरे से एक काम होगा। बुनियादी सुविधाओं के लिए जो अक्सर भटकते हैं उसको मिलजुल करके हम लोग काम करेंगे ताकि यहां की समस्या जो है, जो भ्रष्टाचार की समस्या है, उस समस्या का समाधान हम लोग निकाल सकें। मैंने इसके पहले भी कहा था, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद तुरंत बजट सत्र शुरू हुआ और बजट सत्र शुरू होने के बाद हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। लगातार हम लोगों को कार्यक्रम में व्यस्तता रही, लेकिन अब हम लोग समीक्षा बैठक के लिए तैयार हैं। हम अध्यक्ष जी से भी कहेंगे, इसराइल जी से, सचिव महोदय कृष्णा सिंह जी से भी कहेंगे, हमारे उपाध्यक्ष हैं उनसे भी कहेंगे कि आप लोग मिलकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके डेट तय कीजिए और सामूहिक तमाम पदाधिकारियों के बीच जो है प्रखंड में समीक्षा बैठक होगी। इसका निदान हम निकालने का काम निश्चित रूप से करेंगे।
आप सरकार में हैं तो आपको बुलंद रहना चाहिए। जो सरकार में नहीं रहता है वो इसकी चर्चा करता है, लेकिन आप स्वयं सरकार में हैं और इससे मत डरिए कि आने वाला क्या होगा। छोटे राजा आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ खड़ा है, कोई मायका लड़ा आपको बाल बांका नहीं कर सकता है। इस बात को भी सोचिए। हम जानते हैं, अभी मुक्तेश्वर पांडे जी ने भी इस चीज की चर्चा की कि चूंकि यहां के पूर्व के जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो अपने विधानसभा को भ्रष्टाचारी तो जरूर बनाने का काम करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी संदेश दिया है। आपको याद होगा, अखबार के पन्नों में या मोबाइल और टीवी में देखा होगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रखंड में दलाल बैठा है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री तक को इस चीज की जानकारी है और जानते हैं इस बार का चुनाव आपके बदौलत, गरीब के बदौलत जनप्रतिनिधि छोटे राजा बना है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। हर गरीब, हर समुदाय के लोगों ने चुन चुन करके वोट देने का काम हमें किया है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हर गरीब को चुन चुन के उनका भी काम कराना हमारा भी कर्तव्य है। जब विधानसभा का सत्र आया, मुझे जो भी ढुर्की प्रखंड से सुझाव मिला, चाहे वो बनपट्टा का मामला हो, चाहे हाथियों का आतंक का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे रोड, नाली, बिजली, सड़क का मामला हो, आपका विधायक पीछे नहीं रहा। और मैं तो चैलेंज करता हूं कि 1 महीने के सत्र में इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे, इतिहास उठा लीजिए कि जनता के बीच में, जनता की समस्या के लिए सदन में कौन उठाने का काम किया, यह आपको समझ में आ जाएगा। अरे भैया, आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपका काम है विधानसभा में आवाज उठाना। कहां आप आवाज उठाइएगा? जहां पब्लिक वोट देके आपको जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया है, वहीं मंदिर, विधानसभा जो मंदिर है, वहां पर आवाज उठाने का काम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हाथियों के आतंक के लिए भी हमने प्रश्न उठाया था। हमारे इसराइल जी ने कहा था आदिवासियों का बनपट्टा व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। मैंने ढुर्की प्रखंड के साथ साथ, इन्होंने मामला ढुर्की प्रखंड के लिए कहा था, लेकिन हमने भवनाथपुर विधानसभा के तमाम प्रखंडों के आदिवासियों को बनपट्टा व्यक्तिगत रूप से मिले, यह भी मैंने सदन में उठाने का काम किया। और निश्चित रूप से विकास की गति, कल मैं 4 से 5 शिलान्यास, 4 शिलान्यास केतार ब्लॉक में भी किया। आज जो है नवमी के शुभ अवसर पर यहां आपको ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी हम लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है बात पर नहीं, काम के आधार पर हम लोग करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और हम लोग भी कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप मत घबराइए। जो वादा हम लोगों में, गांव में, पंचायत में, प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम साथीगण मिलकर चुनाव में किया है, एक एक वादा जो है आपका पूरा होगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पेय जल की समस्या हो, चाहे जल मीनार की समस्या हो, चाहे शिक्षा विभाग की समस्या हो, चाहे अस्पताल की समस्या हो। मैं जब 2009 में इस क्षेत्र का विधायक बना था तो यहां पर एम्बुलेंस नहीं था एम्बुलेंस। उस समय मैंने एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का काम किया। और उस समय हॉस्पिटल जो बनना था वो भी हमने बनवाने का काम किया। और रामनवमी के शुभ अवसर पे पब्लिक हेल्थ यूनिट भी आज हम लोग बनवा रहे हैं। और जहां तक चर्चाएं होती हैं विपक्ष के लोगों का, विपक्ष के पास आज कुछ नहीं है। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीति पे लगा हुआ है कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को किस तरह से तोड़े और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से अपना राजनीति करें, इस बात के लिए लगा हुआ है। और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो लगे हुए हैं कि विकास की गंगा बहे झारखंड में। अब बताइए, ये गोगो दीदी का इन लोगों ने चाल चला। गो जो है चुनाव के समय, आज गो मतलब जाओ, चल गया गो।
कुछ नहीं मिला। और जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था 2500 रुपया का, 2500 रुपया का, अकेला उस समय शिलान्यास, अकेला उस समय शपथ ग्रहण लिए थे। और शपथ ग्रहण के बाद गाड़ी में बैठे और कैबिनेट का बैठक कराया और सबसे पहला कलम चलाने का काम किया तो 1000 से 2500 रुपया मैया सम्मान योजना को बढ़ाने का काम किया। आदरणीय भाइयों, मैं जिस पार्टी से हूं, आदरणीय विषम गुरु शिबू सोरेन ने कई आंदोलन लड़ाई लड़ी है और इस झारखंड का निर्माण कराने में अहम भूमिका उनका रहा है। और इस राज्य की शेरनी श्रीमती कल्पना सोरेन जी, जो मैया सम्मान योजना की जननी है, आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि विकास के पैमाने में विकास रुक जाएगा, मैया सम्मान योजना चल रहा है। कहां रुक रहा है? हर विभाग का काम हो रहा है और तीव्र गति से हो रहा है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं और खास करके हमारे संगठन के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप मजबूती से आप प्रखंड में अपना दावेदारी पेश कीजिए। दावेदारी पेश में अगर जरा सा भी कमी होगा हमें इशारा कीजिए, प्रखंड को हम हिला कर रख देंगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। लेकिन आपकी दावेदारी जो है वो मजबूती ढंग से होनी चाहिए। इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम सरकार में हैं, हमारे ऊपर उंगली ना उठे, इसलिए आप दावेदारी पेश कीजिए। और जनता जिस तरह से गरीब एक एक वोट देकर जनप्रतिनिधि हमें बनाया है उसका काम कराइए।